अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी साबका वीडियो में आपको वाजिबात और अरकान के मुतालिक बता चुका हूँ, उनका मुख्तसर सा तारुफ भी करवा चुका हूँ। आज हम लोगों ने उन वाजिबात और अरकान में क्या पढ़ना चाहिए उस चीज़ का बयान करूँगा मैं। सबसे पहले आपकी नीयत है, तो नीयत में ये देखना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर फजर की नमाज है तो आप उसमें पहले 2 रकत नमाज पढ़ रहे हैं, नवाफल के या सुन्नत के, तो उसमें आप नीयत करेंगे कि 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। और वही अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो फ़र्ज़ नमाज का मतलब है कि आप नीयत करेंगे कि 2 रकत नमाज फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, अदा वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह। यहाँ पे एक चीज़ है कि आप फ़रादा पढ़ रहे हैं कि जमात के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपकी नीयत होनी चाहिए कि मैं फ़रादा पढ़ रहा हूँ या फिर जमात के साथ पढ़ रहा हूँ, ये नीयत में आपका होना चाहिए ज़हन में। और उसके बाद अदा से मुराद यहाँ पे क्या है कि अगर तो नमाज का टाइम मौजूद है, नमाज का टाइम ख़त्म नहीं हुआ, आपकी क़ज़ा नहीं हुई, तो आप अदा पढ़ेंगे वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह। और अगर आपकी क़ज़ा हो गई है तो यही नीयत आपकी क़ज़ा की तरफ चली जाएगी कि क़ज़ा वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह। उसके बाद आपने क़याम करना है। क़याम से मुराद है कि आप साकन हालत में खड़े हों, पाँव आपके ज़मीन के ऊपर हों, और फिर आपने अपना तकबीरतुल एहराम, जो कि हमारा रुकन भी है और वाजिब भी है, अदा करना है। उसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को कानों के करीब करके, जो हाथों के अंगूठे हैं कानों के लौ के करीब करके अल्लाहु अकबर कहना है। अल्लाहु अकबर में वक्फा नहीं होना चाहिए, बल्कि पैदर पे आपको अदा करना है अल्लाहु अकबर। उसके बाद बारी आती है किरत की। किरत में आप लोगों ने सूरह अल हम्द पढ़नी है और साथ में एक मुकम्मल सूरा। सूरह अल हम्द लाजमी है और उसके बाद एक मुकम्मल सूरा आपने पढ़नी है। मुकम्मल सूरा से मुराद ये है कि कुरान पाक की 4 ऐसी सूरा हैं जिनके मुतालिक हुक्म है कि आपने दो दो ऐसी हैं, यानी कि सूरह वज़ुहा और अलम नशरह, और उसके बाद सूरह फील और सूरह कुरैश। दो दो सूरतें हैं, दोनों में से आपने जौन सी भी पढ़नी है उसके साथ आपने दूसरी लाजमी पढ़नी है। अगर आपने वज़ुहा शुरू कर लिया है तो उसके साथ अलम नशरह पढ़ेंगे, और अगर अलम नशरह शुरू कर लिया तो वज़ुहा आपको पढ़ना पड़ेगी। इसी तरीके से सूरह फील और सूरह कुरैश का हुक्म है। अब आपकी जो नमाज है उसमें किरत जो है वो आपकी 2 तरह से होती है। एक इख्फा यानी कि मख्फी हल्की आवाज़ में, और एक बिजहर यानी कि बुलंद आवाज़ में। बुलंद आवाज़ से क्या मुराद है कि कम से कम इतनी आवाज़ हो कि आपके अपने कानों को सुनाई दे सके, आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आपकी जो फजर की नमाज है, मगरिब की नमाज है और इशा की नमाज है, ये आपकी बजहर नमाजों की बजहर इस यहाँ पे किरत की जाएगी। और जो जोहर और असर की है वहाँ पे इख्फा पढ़ेंगे। इख्फा में क्या होगा कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे आप सांस के जरिए बात कर रहे हैं। लेकिन पांचों नमाजों में जो बिस्मिल्लाह है, पहली और दूसरी रकत में अल-हम्द और सूरा के लिए जो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, वो आप हमेशा बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, इतनी आवाज कि कम से कम आपको सुनाई दे सके। किरत के बाद बारी आती है आपके रुकू और सजूद की। और रुकू और सजूद में जो अज़कार है मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बताता चलूँ। जब आप रुकू में जाएंगे, अल्लाह अकबर करने के बाद सूरा और अलहम्द और सूरा पढ़ने के बाद, अल्लाह अकबर करने के बाद क्या मुतसल रुकू करने के बाद जब आप रुकू में जाएंगे, तो रुकू में आपने जो जिक्र पढ़ना है वो है 1 दफ़ा पढ़ेंगे या फिर 3 दफ़ा या 5 दफ़ा। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि 1 दफ़ा तो लाजमी और वाजिब है, और अगर आपने 3 दफ़ा पढ़नी है, 5 दफ़ा पढ़नी है, 7 दफ़ा, आपने ये तरतीब रखनी है। 2 4 6 ये तरतीब ठीक नहीं है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, आपने इस तरतीब को मद्देनजर रखना है। इसमें अब ये है कि आप 1 दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह पढ़ेंगे, या फिर 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं। इसमें आप दुरूद पाक का भी इजाफा कर सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब है, अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक है, ना पढ़ेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके बाद आप दोबारा खड़े हो जाएंगे। आपने खड़े होने के बाद जब साकिन हालत में खड़े जाए तो फिर आपने कहना है समी अल्लाहु लिमन हमिदा। फिर आपने अल्लाह अकबर उसी हालत में खड़े हो करने के बाद आपने सजूद में जाना है।
सजूद में जाने के लिए फिर वही हुक्म है कि 1 3 5 7 इस तरीके से आपने तरतीब को याद रखना है। और यहाँ पे कौन सा जिक्र पढ़ना है? सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिह, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिह, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिह। एक दफ़ा या 3 दफ़ा या 5 दफ़ा या 7 दफ़ा। लेकिन इसके बरअक्स आप खाली 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह भी पढ़ सकते हैं। 3 दफ़ा ये लाज़मी है, और जो सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिह, ये आपका एक दफ़ा वाजिब है। बाकी वही तरतीब 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 दफ़ा, 11 दफ़ा, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी खुशी व खुजू के साथ, कितनी खुशी के साथ नमाज पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। आपने अगर पहली रकत में सुजूद की हैं, तो आप खड़े होते वक्त ये वो जिक्र है जो आपने हरकत के दौरान पढ़ना है। वो क्या है? बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही यक़ूमु व यक़ऊद। ये आपका मुस्तहब जिक्र है, पढ़ लें सवाब है, ना पढ़े तो कोई इशू नहीं है। अब जी ये जो अज़कार है आपको बाकायदा तौज़ील मसाइल में भी मिल जाएंगे। अगर आपने दूसरी रकत शुरू कर ली है, तो दूसरी रकत में किरत, उसके बाद रुकू में जाने से पहले आपने दुआए कनूत पढ़नी है। दुआए कनूत में आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। दुआए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पढ़ सकते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया आप पढ़ सकते हैं, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती पढ़ सकते हैं। यानी कि कोई भी आपको जो दुआ आती हो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद वही तरतीब रुकू और सजूद। 2 रकत की नमाज है, तो आपने 2 रकत की नमाज के बाद दोनों सजदों के बाद तशहुद की हालत में बैठ जाना है। तशहुद की हालत में आपने जब बैठ जाना है, तो फिर आपने तशहुद क्या पढ़ना है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। और ये दुरूद पाक पढ़ने के बाद मुस्तहब है कि आप साथ में इस चीज़ का भी इजाफा करें, व अज्जिल फरजहुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये मुस्तहब है, लेकिन दुरूद पाक कम अज़ कम लाजमी है। अगर आपकी 2 रकत नमाज है, तो 2 रकत नमाज में तशहुद के फ़ौरन बाद आपने सलाम पढ़ना है। सलाम में क्या पढ़ेंगे? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपकी 2 रकत की नमाज मुकम्मल हो जाती है। अब इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम लोगों ने नमाज के वाजिबात और अरकान सीख लिए हैं। अब चूँकि हम लोगों ने अज़कार पढ़ने हैं, किरत पढ़नी है, और किरत में हम चूँकि कुरान पाक पढ़ रहे हैं, लिहाजा इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग कुरान पाक की तजवीद को भी सीखें, कुरान पाक के अल्फाज किस तरीके से अदा करने हैं, पेश, ज़बर, ज़ेर, जो भी चीज़ें कुरान पाक के अल्फाज में आती हैं वो हमें अच्छे तौर पर सीखने चाहिए। और सीखने के बाद हमें नमाज के लिए जो किरत है, अज़कार हैं, वो करने चाहिए। ये हमारी 2 रकत नमाज की वीडियो है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको तीसरी और चौथी रकत किस तरीके से मुकम्मल करनी है और उसमें आपने क्या-क्या पढ़ना है, इंशाल्लाह वो बताऊँगा। अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और आप काइंडली दूसरों तक भी इनको शेयर करें, ताकि आपके साथ, मेरे साथ बाकी लोगों का भी इल्म में इंशाल्लाह इजाफा हो सके, और हम लोग मिल के इंशाल्लाह इन फ़िक़ही काम को सीखने के बाद अपने अमाल सरअंजाम दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।